दोस्त जब साथ होता है तो सारी मुसीबतों से लड़ने का हौसला साथ होता है। लेकिन जब वही दोस्त मौत का कारण बन जाए तो फिर दोस्ती से भरोसा उड़ जाएगा। यह घर जो आप देख रहे हैं एमबीए स्टूडेंट दीपक का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस घर का चिराग बुझ चुका है। बताया जा रहा है कि उसका दोस्त नसीम और एक मौलाना जब प्यार के चक्कर में दीपक फंसा था तो उसे बचाने के बजाय उसे ही उल्टा ब्लैकमेल करने लगा और उसकी इतना ज़्यादा उसे मानसिक प्रताड़ना किया कि वह अपनी जान देने को उतारू हो गया। एक वह उसने लास्ट वक्त स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे कि अलविदा दोस्तों, नसीम और मौलाना को याद रखना। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों उसने आत्महत्या की। इश्क और दोस्ती का नशा इतना गहरा होता है कि या तो वह किसी की जिंदगी संवार देता है या फिर किसी की जिंदगी पूरी तरह उजाड़ देता है। ऐसा ही मामला रांची के बुढ़मू से सामने आया है। हट्टा कट्टा नौजवान युवक दीपक सिंह ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। वजह था प्यार। दीपक एक लड़की से बेहद प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। उसके लिए दीपक मन लगाकर दिन रात पढ़ाई कर रहा था। दीपक एमबीए करने के बाद नौकरी लेकर खूब कमाना चाहता था। उसका सपना था कि वह नौकरी लेकर लड़की के लायक बने और फिर उससे शादी करे। लड़की को पाने के जुनून में वह अच्छे रास्ते पर तो था, लेकिन इस रास्ते का अंत बेहद दर्दनाक साबित हुआ। इस आत्महत्या का जिम्मेदार प्यार के अलावा दोस्त और एक मौलाना को भी बताया जा रहा है। दीपक को शुरू से पढ़ने का शौक था। उसने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के डॉन बॉस्को स्कूल से प्राप्त की थी। इस दौरान उसे एक युवती से प्यार हो गया। प्यार दोनों तरफ से था। काफी दिनों तक दोनों का प्रेम प्रसंग भी चला, लेकिन दिन बीते और आगे की पढ़ाई के कारण दोनों को अलग होना पड़ा। लगभग 10 वर्षों तक प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई। लड़की नौकरी के सिलसिले से बैंगलोर चली गई। इस बीच दीपक यहाँ तड़पता रहा। उसने अपनी बेचैनी अपने दोस्तों के साथ शेयर की। पहले तो एक दोस्त बंगाली को दीपक ने अपने दिल का हाल बताया। वह दोस्त दीपक को अपने साथ कोलकाता ले गया और एक तांत्रिक से मिलवाया। उस तांत्रिक ने कुछ तंत्र के जरिए लड़की को दिल से बाहर निकालने का दावा किया। तांत्रिक ने उसे दावा किया कि वह उसे भूल जाएगा और सब पहले के जैसा हो जाएगा। लेकिन तंत्र के बाद दीपक और ज्यादा परेशान रहने लगा। इस दौरान दीपक के मन में युवती की बलि चढ़ाने तक का ख्याल आया। वह काफी दिनों तक डिप्रेशन में रहा। कुछ दिन बीते तो दीपक ने फिर एक बार अपने बचपन के दोस्त नसीम से सारी बातें बताई। तब नसीम ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे ठीक करा देगा और लड़की भी उसे मिल जाएगी। नसीम ने दीपक को एक मौलाना से मिलवाया। फिर यहाँ से उसके साथ पैसे के लूटने का खेल भी शुरू हुआ। मौलाना ने दीपक से लगभग 60 से 70 हजार रुपए ठग लिए। जिसके बाद भी काम नहीं बना तो मौलाना ने दीपक पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला। लेकिन इन सब से भी लड़की के मन में दीपक के लिए प्यार नहीं आया। फिर क्या था, दीपक इस सच्चाई को नहीं अपना पाया और रेंट के घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। बता दें कि आत्महत्या के पहले दीपक ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा, अलविदा दोस्तों, मौलाना और नसीम को याद रखा जाएगा। दीपक के इस कदम से उसके परिवार वालों को सदमा लगा है। दीपक के भाई ने बताया कि दीपक शुरू से ही हिंदू धर्म के सभी पर्व त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, लेकिन कुछ दिनों से वह लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में भी बताने लगा। वह लोगों को कहता था कि इस्लाम धर्म अपना लो, वह भी अपना रहा है। जी, मेरा भाई जो दीपक कुमार सिंह था, मेरा बड़ा भाई था और वो उसका रिलेशनशिप एक लड़की से अपना ही कास्ट की थी। रिमझिम सिंह नाम था, जिससे बात होता था 8-10 साल से। तो उसका जब जॉब लगा बेंगलोर में तो वो छोड़ चुकी थी उसको। यहाँ घर भी आई थी, घर उर देखी, थोड़ा गरीब पाई तो छोड़ चुकी थी। लेकिन वो था टेंशन में, फिर उसे रिकवर कर गया था। फिर उसने ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। उषा मार्टिन पे एमबीए में एंट्रेंस निकाला, एडमिशन लिया, फर्स्ट सेमेस्टर लगातार क्लास गया, उसमें भी पास किया अच्छा मार्क्स से। लेकिन उसके बाद फिर कुछ मतलब उसका जो बचपन का दोस्त था और वो सब नसीम नाम का, वो सब दिमाग में उसका डाला कि लड़की वापस आ सकती है, कुछ करना होगा तुमको, कुछ जादू करना होगा, कुछ करना होगा। फिर इसी दौरान एक यहाँ पे हम लोग के रेंटदार थे, मिहिर अधिकारी, बंगाली बोलते थे, डॉक्टर था। उसने उसको बंगाल ले गया। फिर उसका खून से मिट्टी को साना,
मिलाया और फिर लड़की का फ़ोटो पे शायद तिलक लगवाया, बाल से कुछ संकल्प करा। उसके बाद आने के बाद उसको अजीब अजीब चैटिंग में है, अजीब अजीब व्हाट्सएप चैटिंग पे ये सारे चीज़ उसने लिखा है आखिरी समयों में कि अजीब सपना आ रहा है, लग रहा है लड़की का बलि देने का मन कर रहा है। और इसी दौरान उसने अपने बचपन के दोस्त नसीम पे विश्वास करके कांटेक्ट किया कि नसीम भाई, नसीम मुझे बचा लो, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, गलती की हम बंगाली के जगह जाके। तो नसीम को कोई चीज़ का खुन्नस था, क्योंकि जिस टाइप से लास्ट लम्हों में उसने मुझे बताया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि कोई अरशद नाम का लड़का था जिससे फेसबुक पे लड़ाई हुआ था, उसका खुन्नस निकाल रहा है करीब 4 साल पहले। तो नसीम ने उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसको एक मौलाना है उसके कांटेक्ट में, उसके पास ले गया और कुछ करवाया और धीरे धीरे उसका माइंड वॉश करते गया कि लड़की ये करो तो ऐसे मिलेगी। ये वो बोला भी मुझे कि मुझसे ऐसा ऐसा मैसेज करवाया गया है, ये करवाया गया, हम फंस गए हैं, हमको फंसा दिया है मिल के मेरा ही दोस्त लोग। तो उससे फिर पैसा भी ठगा गया। वो 60-70 हज़ार रुपया करीब ठगा गया उससे। उसके पास एक बाइक थी, उसको भी उसने 30,000 में बेचा और अपने दोस्त वगैरह से 30,000 ली। तो और इस तरह उसने पैसा दिया। और नसीम एक बार मौलाना उससे फ़ोन मांगा था कि मेरा जगह फ़ोन नहीं है, ख़रीद के दो। तो उससे लेट हो गया तो नसीम, यहाँ चैटिंग है, तो नसीम ने प्रेशर बनाया उसके कि तुमसे एक काम नहीं होता है तो लड़की तुमको कैसे मिलेगी, तुमको बोले तो खाली बड़ा बात फेंकता है तुम, ऐसे करके नसीम ने बोला वहाँ पे। और उसके बाद फिर उसके इसी तरह अक्टूबर से माइंड वॉश उसका करते गए और फिर उसके दिमाग में इस्लाम धर्म अपनाओ तो लड़की तुम्हें मिलेगी और सुरमा लगाना शुरू किया। और अपने एक दो दोस्त के पास वो बोल रहा था कि इस्लाम धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, इस्लाम धर्म मान लेंगे, और सुरमा लगाता था। और उसके बाद जब लास्टली जाना कि चारों तरफ से वो धोखा खा चुका है और जिसे उधारी लिया था अपना सारा दोस्त से ले चुका था, तो वो सब भी फ़ोन उठाना बंद कर दिए। नसीम धोखेबाज निकला, जातिवाद वाला लेके इस्लाम धर्म कबूल करवाने में था और इसका MBA का पढ़ाई भी छुड़वा दिया ये सब मिल के। और लड़की का प्रति भी गलत डाला और लड़की भी बीच में बोलती रही कि मर तुम कहे नहीं जाता है, तेरा मर जाएगा तो चेहरा भी नहीं देखेंगे, मर जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे वाक़या के दौरान उसने पाया कि MBA से मैंने हाथ धो डाला और बाइक बेच डाली, पैसा उधारी है। नसीम और इस्लाम धर्म और पिछले समय में जो लड़ाई हुआ था उसको लेके खुन्नस निकाल दिया, कुछ ब्लैकमेलिंग का भी बात बोल रहा था। इस वजह से वो डिप्रेशन में जाते गया और उसने जहर भी खाई और फांसी भी लगा ली। दीपक के पिता रिटायर BSF के जवान हैं। जवान बेटे की मौत की खबर मिलते ही उनके पैर लड़खड़ा गए। बूढ़े बाप किसी तरह हिम्मत रखते हुए अपने बेटे के इंसाफ के लिए थाना में आवेदन देकर इंसाफ की उन्होंने गुहार लगाई है। क्या है मामला जो आप थाने में आवेदन दिए हैं? बेटे ने बेटा रांची में रह कर पढ़ रहा था रूम में, तो वहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तो फिर रिम्स में वहाँ पर जो फर्द बयान है उसी का बयान में मतलब व्हाट्सएप चैट में जो आया था, नसीम अलविदा दोस्तों, नसीम और मौलाना का याद रखना, ये फर्द बयान में दर्ज हमने कराया है वहाँ पर। और भी लड़की का जो बात था वो सब तो नहीं होती हुआ, लेकिन ये वहाँ पर रिम्स में मतलब थाना में मतलब यही दर्ज हम कराए हैं। वहीं दीपक के साथ रांची में रहकर पढ़ाई करने वाली छोटी बहन बताती है कि दीपक से मिलने उसकी प्रेमिका हमेशा उसके कमरे में आती थी। जब प्रेमिका आती थी तो वह बहुत खुश रहते थे, लेकिन कुछ दिन से दीपक टेंशन में रहने लगा था। दीपक खाना तक नहीं खाता था, सबसे हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहता था। और जो रिमझिम थी वो रूम भी आती थी भैया का, उस साथ में जब वो आती थी ना तो ये बहुत खुश रहता था। एक बार वो आई तो उसको शायद पूरी जाना था, तो स्टेशन ही छोड़ने के लिए भींग करके गया, अपना रेनकोट पहना करके उसको पहना करके गया। और फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया इसको। शुरू बहुत अच्छा जाता था कॉलेज, अपने से लंच बनाना, अपने से लंच डाल करके ले जाना स्कूल। फिर
मतलब बहुत खुश था भैया। फिर पता नहीं क्या हो गया, एकदम गुमसुम, बहुत गुमसुम रहता था। हम भी उससे बात करना चाहते थे, लेकिन हम ही से वो लड़ झगड़ करके हमको रूम से बाहर निकला देता था। पूछते थे क्या बात है भैया, हमको बताओ, तुम शेयर करो हमसे क्या हुआ। तो हमको कुछ नहीं शेयर करता था, बस उदास पड़ा हुआ रहता था, बेड पे लेटा हुआ रहता था, किसी से कुछ शेयर नहीं करता था बस। और खाना वगैरह कुछ नहीं खाता था, सारा कुछ छोड़ दिया था। जब ज़बरदस्ती उसको बोले थे हम, तब खाता था। उसको हाथ में लेकर के उसको खिलाते थे, तब खाता था वो। लेकिन मंगलवार को जब उसका स्टेटस देख मौसी ने फोन किया तो अपने भाई के रूम में देखा तो वह पंखे से लटका हुआ मिला। दीपक के घर चीख पुकार मची। आसपास के लोगों को यह जानकारी मिली तो वह भी घर पहुंचे। दीपक की मां रोते हुए पुलिस से गुहार लगा रही है कि जैसा उनके बेटे के साथ हुआ किसी और के साथ न हो, पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। हम माँ हैं सर, मेरा तो बहुत दुख का पहाड़ टूट गया। मेरा बेटा को हम डोन बॉक्सों में दिए थे पढ़ने के लिए कि उसका लाइफ बनेगा। वहाँ पढ़ाई 8 क्लास तक किया मेरा बेटा। उसके बाद में फिर DIB में पढ़ा, फिर रांची चला गया। वो मरवाड़ी कॉलेज में एडमिशन कराया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया अच्छा नंबर से। फिर बोला कि मम्मी हम MBA करेंगे। तो हम लोग सब तैयार हो गए, मेरा भाई सब भी तैयार हो गया कि दीदी इसको पढ़ाएंगे, पढ़ने खोज रहा। तो फिर एडमिशन कराए, मेरा भाई पैसा दिया उसको, बोला कि पढ़ो तुम, पैसा का टेंशन मत लो। अब वहाँ जा रहा था 15 दिन, 20-15 दिन गया उस मीटिंग में मेरा बेटा। और एक लड़की से पहले से इसका मतलब था, हम ही लोग का कास्ट की थी। बोले बेटा तुम पसंद करता है तो कर देंगे शादी उससे। तो माँ अभी नहीं, हम उसका लायक का बन के उसका पिताजी से हाथ मांगेंगे हम, और हम भी MBA करके जॉब करेंगे। बोले कि ठीक है बेटा, तुम्हारा सोच अच्छा है। इसी बीच लड़की का भी मतलब जॉब लग गया, बेंगलोर चल गई और वो धोखा दे दी मेरा बेटा को। तो बोला भी कि हमको 2 साल का टाइम दो, हम बन के दिखाएंगे और तेरा से हम मैरिज करेंगे, तेरा पापा से तेरा हाथ मांगेंगे। लड़की उसको उसकाते गई। फिर मेरा बेटा उसको पाने के लिए हद तक उतर गया। एक बंगाल का था, उससे भी मिला, फिर एक मौलाना से भी मिला, नसीम से मिला। ये सब बात तो नहीं जान रहे थे हम लोग, लेकिन बाद में पता चला उसका मौत का बाद कि उस लड़की को पाने के लिए वो क्या क्या किया। आज मेरा बेटा से ब्लैकमेल भी करने लगा उसे। डिप्रेशन में आके मेरा बेटा ये कदम उठा लिया। तो हम माँ हैं, हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कल जाके किसी का बेटा का साथ ऐसा ना हो। हम यही चाहते हैं। मेरा घर का चिराग बुझ गया, किसी घर का चिराग ना बुझे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की जांच कहां तक पहुंचती है। पुलिस को दीपक के पिता ने एक आवेदन दिया है और उसमें मौलाना और नदीम का नाम का जिक्र किया गया है। फिलहाल परिवार के लोग में शोक की लहर फैली हुई है, तमाम लोग रो रहे हैं। बता दें कि दीपक के पिता BSF के जवान रह चुके हैं, रिटायर्ड हो गए हैं। अब इन्हें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन ही जो आरोपी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजे और इनकी मांग है कि आगे चलकर ऐसे किसी के बेटे के साथ ना हो। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।